हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निरंजन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस सीजन 19, इसमें कितने कंटेस्टेंट है और कौन कैसा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो नंबर 1 पे आते हैं अपने गौरव खन्ना साहब। भाई साहब, इनका काम मैं बता देता हूँ। इनका काम तो वैसे ठीक है, ये कर लेते हैं। सुबह अपना जॉगिंग वगैरह करते हैं। सबसे फर्स्ट में अगर सीन में देखोगे तो यही अब कैमरे से बात करते हुए नजर आएंगे और वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे। और इनका क्या है ना कि इनके ऊपर हर कोई चढ़ जाता है। कुछ भी, कोई भी कंप्लेन हो, इन्हीं इन्हीं के ऊपर जाना है वो ब्लेम। ठीक है, चाहे वो खाना कम पड़े, चाहे वो किसी से बात, मतलब भाई कह क्या रहे हो भाई। बंदा कुछ नहीं कर रहा है तो भी सुना के जा रहे हैं, ये गलत बात। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे कंटेस्टेंट कौन है उसके बारे में। अमाल मलिक। क्या नाम है भाई? पूरा नाम अच्छे से पढ़ लेता हूँ। हाँ, अमाल मलिक। ये भाई साहब वो इंसान है जिनको कोई काम नहीं है, बस बैठ करके बकचोदी करवा लो। बैठ करके उसकी चुगली उसकी चुगली, जैसे कहते हैं ना एक नेपोक किड, वो नेपोक किड है भाई। मैं एग्री करता हूँ, वो बंदा नेपोक किड ही है। किसी को अगर चांदी का चम्मच दोगे ना, थोड़ी ना कहेगा कि चांदी का नहीं, वो कहेगा ये तो सिल्वर का है। उसको अभी भी नहीं लग रहा है कि वो नेपोक किड है। क्योंकि जितना लोग स्ट्रगल करके बनते हैं ना, उनको पता है कि मैं कितना मेहनत करके बनाऊं। उनको क्या, चांदी का जब चम्मच मिला है ना, उससे खा रहे फिर भी करे यार ये तो सिल्वर का, इसकी माँ किसको फेंको। ये भी बैठे बैठे दूसरों की चुगली करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं असनूर कौर। ये एक बेसिकली पंजाबी है, लेकिन बहुत सारे सीरियल में इन्होंने काम किया है। ये नजर नहीं आते, खाली ब्यूटी के टाइम पे नजर आते हैं। मेकअप हो गया या फिर कहीं खाने पीते, मतलब ज्यादा नजर नहीं आते हैं, लेकिन दिख रहे हैं, अभी चलेंगे ये, क्योंकि ग्लैमर नाम का भी चीज होता है भाई। आवेश दरबार। भाई साहब, इनकी एंट्री जितनी ग्रैंड थी ना, उतने ग्रैंड रहे नहीं। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब ये किन्हीं के साथ में गए, फैमिली मेंबर, आई डोंट नो, मैं पूरा तरह समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन ये गए हैं वहां पर, बहुत शांति शांति रह रहे हैं। लग नहीं रहा था कि ये भाई इतना शांत रहेंगे, लेकिन बहुत शांत रह रहे हैं। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। पुनीत मोरे। ये भाई साहब बेसिकली एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन ये गए हैं, ये अपने मुद्दे को खुल के रखते हैं। महाराष्ट्र का तो बात ही अलग है भाई, वैसे ही कहते हैं, मुद्दे को खुल के रखो। ये बंदा वैसे ठीक है, जो जेन्युइन बातें होती है वही बताता है। ठीक है, इसके अलावा जो बातें कर रहे हैं दोस्ती यारी में, ये हंस करके टाल देता है। वैसे ऐसे लोग चाहिए बिग बॉस में। एक्चुअल में ये भी भाई साहब बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। नगमा मांजरेकर, ये शायद अवेश दरबार के साथ में गई हैं, ये शायद उनके गर्लफ्रेंड वगैरह, आई डोंट नो कौन है। लेकिन ये भी है, ये भी थोड़े बहुत दिखते हैं, ज्यादा नहीं दिखते हैं। अगर दिखते तो भाई कहां से कहां होते। क्या है ना, उसमें लड़ाई में कोई नहीं पड़ना चाहता। कोई नहीं चाहता कि बिग बॉस के घर में मेरा दुश्मन ज्यादा बढ़े, क्योंकि बाहर की वोट तो चलो संभाल लेंगे, इनके 7 मिलियन फॉलोवर्स है। लेकिन घर के वोट में थोड़ा पीछे पड़ जाएंगे, इसके वजह से लोग बच के रहना चाहते हैं। शहबाज बादशाह, आपको बता दो, ये जो भाई साहब है ना, गए थे कि भाई मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा। इनको बिग बॉस ने गेट पर से ही बोला चला जा, तुझे नहीं सेलेक्ट किया बिग बॉस ने। नीलम गिल, ये बेसिकली भोजपुरी इंडस्ट्री से है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। हमारे बिहार की बुराई काहे करेंगे भाई। लेकिन इनको भी बोलना नहीं आता है, ये डर जाती हैं, क्योंकि इनको पता है कि वहां बड़े बड़े लोग गए हैं, क्या पता बिग बॉस में काम ना बने, बिग बॉस के बाहर तो उनसे काम बनेगा ना। तो इस डर की वजह से कोई बोलता नहीं है। मृदुल तिवारी अपने भाई एल्विस भाई के तरफ का है, मतलब गुड़गांव साइड का है। इनका बहुत अच्छा क्रेज है, बहुत अच्छा फॉलोवर है, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। और ये भाई साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है। सोचो, जिस उम्र में तुम बाइक खरीदने की सोचते हो ना, ये भाई पोर्से लेकर के घूम रहे हो जय श्री राम लिखवा करके। तो ये बहुत पहुंचे हुए आदमी है। बेसिकली कहो तो ये कंटेंट क्रिएटर, इनकी दीदी भी कंटेंट क्रिएटर है। मतलब खानदानी कंटेंट क्रिएटर चले आ रहे हैं ये। ठीक है, और इनको पूरा दिल्ली साइड का जितना भी सपोर्ट है ना, इनको मिल रहा है। ठीक है, जो एलविस वाला फैन था ना, पलट दो। अगर बाहर की वोट से बचना है ना, तो इनको मत छेड़ना भाई। ये बाहर की वोट पे जीत जाएंगे। कुनिका सदनंदा, सदनंद है आई थिंक सो। वो बेसिकली एक पुरानी एक्ट्रेस हो गए, मतलब बहुत काम की सीनियर कलाकार है। और वो भी बिग बॉस में जो है
एक कहते हैं ना, एक जब तजुर्बेदार इंसान अगर कहीं पहुंचता है तो किसी की सुनता नहीं है, वैसे ही है उनका बोलने का तरीका। हालांकि मेरे को एक चीज अच्छा लगता है कि जो जिनकी आवाज में शुरू से दम रहता है, जिनकी आवाज बुरी लगती है, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। बाद में पता नहीं कैसे बदल जाते हैं, लेकिन उस समय तक उनका फेस चेंज नहीं होता। रियल मतलब रियल, जो सामने बोल रहे हो पीछे ही बोलेंगे, ठीक है, उनकी बात नहीं बदलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी है अपने पास। बशीर अली जो भाई साहब, भाई ये साउथ के साइड का है, लेकिन मुझे इनकी बातें ऐसे लगती है कि दोगला वाली होती है ना, वैसे टाइप की। दोगला टाइप मतलब कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में, मतलब ये बिन पेंदी का लोटा बोलते हैं ना, जहां चाहिए वहां चले गए, उस टाइप के बंदे हैं। तो इनको बोलने का मतलब, ठीक है यार, जाने दो, पहुंच गए बिग बॉस में, बहुत बड़ी बात है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभिषेक बजाज, ये भाई बहुत अच्छे आदमी है। इनको जो ड्यूटी देता है, ड्यूटी करते हैं, बट हिडन में क्या ही दिखेगा। बिग बॉस थोड़ी ना टॉयलेट साफ करते हुए जूम करके दिखाएंगे कि हाँ टॉयलेट में ब्रश बराबर मारा कि नहीं। तो ये भाई साहब को काम ऐसा मिला है, हिडन रखते रहते हैं। अब भाई साहब के ऊपर खाने का इंतजाम बहुत आता है कि आपने एक ज्यादा खा लिया, चिकन ज्यादा खा लिया, दाल ज्यादा। अभी फर्स्ट डे मैंने देखा था शायद से मॉर्निंग में, कि वो जब खाना खा रहे थे तो कह रहे चिकन खत्म हो गया, कौन ज्यादा खाया। फिर उसके बाद में दाल के ऊपर चर्चा होने लगी, भाई साहब आपने ज्यादा खा लिया। अरे भाई साहब, जब किचन में ड्यूटी ही नहीं है, ये खाने के लिए आया ना भाई, तुम्हारे घर का थोड़ी खा रहे हैं, बना करके दे रहे हो, वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनको भी कुछ नहीं कह सकता, ये बहुत अच्छे गेम प्ले कर रहे हैं, बट हिडन में है। तानिया मित्तल, आई हाई, देखो एक बात बोलो, बुरा क्या होता है? बुरा ये होता है कि धर्म के आड़े पे जाकर के ना काम कर निकालना, ठीक है। इनको क्या कहोगे आप? मिर्दुल ने इनको एक बात बोली थी, अगर इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो। बात उसने बुरी नहीं बोली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे बॉस बोलते हैं, मुझे फुल रिस्पेक्ट। अरे फुल रिस्पेक्ट चाहिए, आप सोशल मीडिया पे नंगे होके कपड़े पहन रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कह रहे हो कि मैं बहुत रईस हूँ, फिर अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रगल किया है, मैं। अरे पहले डिसाइड करो ना। इनके नखरे बताता हूँ, ये फोन तो मतलब गाड़ी में डिसाइड करता है, मुझे दुबई जाना है, मुझे लखनऊ को अरे क्या खाना है भाई, तुम अपनी तरफ रखो ना, पब्लिक को क्यों दिखा रहे हो? क्यों इतनी भाई लोगों को खुजली मिटाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है? अरे पैसा है, तुम जो कह रहे हो ना कि तुम कुंभ के मेले में लोगों की जान बचाए, जान नहीं बचाया तुम जितने अकेले में फैल के रह रहे थे ना, उतना में लोग मरते नहीं, अगर रात को उनको सोने के लिए जगह मिल जाती तो। बड़े लोग बनते हैं। धर्म के आड़े पे अपना काम कर रही है, मंदिर जाती है, वीआईपी दर्शन करती है, आराम से घूम लेती है, निकल लेती है। जिसान कुरैशी, ये भाई साहब एक राइटर है, एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है। हाँ फिल्म मेकर कह सकते हो आप, मिला जुला करके। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर की स्टोरी लिखी है इन्होंने। ये क्या वसेपुर के ही है, तो उस हिसाब से इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है। हमारे साइड के है, बट हम बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई साहब वो है, कभी बुरा नहीं दिखना चाहते, ठीक है। इधर अच्छा, इधर अच्छा, अरे कहीं तो बुरा दिखो ना। मैंने ये चीज बोला ही नहीं है भाई, वैसा वाला आदमी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे इंडस्ट्री के ये पता चलेगा तो काम नहीं देंगे हमें। निहाल चुदस्मा, क्या नाम रखे भाई, बहुत खराब लगा मुझे, नाम समझ में नहीं आया मुझे, गलती अगर हो गई तो माफी चाहते हैं। मॉडल है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, अच्छी है, लेकिन इनका पता है क्या मसला है? इनको खाना बना तो लेते हैं, लेकिन खाना इनको मिलता नहीं है, हर बार इनको खाना ही नहीं मिलता है। ये वैसे तो बहुत बोलते हैं, लेकिन इनको अब जाहिर सी बात, जहाँ 19-20 लोग रहेंगे, वहां खाना उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। इतने इतने छोटे छोटे भगोने में बनाओगे तो तेज खत्म नहीं होगा क्या? 5-6 लोग तो चला, एक कढ़ाई दाल तो मैं अकेले खा जाता हूँ। उस हिसाब से इनको देख करके बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको भिड़ने की आदत है, हर जगह भिड़ते हैं। अच्छी बात है भिड़ो, नहीं दूसरे को ब्लेम मत करो भैया। बढ़ते हैं हम आगे। फरहाना भट्ट, भट्ट ये भी एक एक्ट्रेस है, बट ये क्या है ना कि इनको पहले दिन ही नॉमिनेट कर दिया गया। नॉमिनेट करके इनको बिग बॉस ने जैसे अपनी सरकार बनाते हैं ना, तो ये पर्सनल इनका सरकार बन गया।
ये अलग से सबको देख रहे हैं, सबको जज कर रही है और सबको सुना भी रही है। ठीक है, इनका डिसीजन लास्ट होगा। बिग बॉस ने उस हिसाब से, बिग बॉस के अंदर बहुत दिमाग है भाई कि किसको कहां से, वो अगर लोगों को पता चलता कि बिग बॉस के घर से नहीं, कोई भी निकल जाता, मेरे भी कहता मेरे को भी निकाल दो ना, मैं साइड में अकेला पड़ा रहूंगा। नतालिया जॉन्स चोक, ऐसा कुछ नाम है उनका, बुरा मत मानो। वो एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और अच्छी हैं। वो भी मृदुल को जो डांस सिखा रही थी ना, वही है। बहुत अच्छी है, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी है नेचर वाइज। मृदुल ने इनको पहले दिन वेट दिया, बोला कि नहीं ये बाहर के मेहमान है, इनको थोड़ा सा जगह मिलनी चाहिए। तो इस चीज में मृदुल ने अपना दिखाया कि भाई हम सब पे सबसे पहले मेहमानों की इज्जत करते हैं। तो बस इतना ही था। ये सब जो थे इनके कैरेक्टर मैंने बताया कि इनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, ये कैसे है रियल लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिग बॉस के ही अभी फिलहाल एपिसोड चल रहे हैं, तो मैं आपको कुछ अच्छे से चीजें निकाल करके बताता हूँ जो क्या मजेदार चीजें लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें चाहते हैं कि हमारा भी घर बने, मैं भी बिग बॉस तक जाऊं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हो सके ना तो भाई मुझे वायरल कर दो। मैं अकेले नहीं गुट गुट के जी जाना चाहता, मुझे भी बिग बॉस पे घर जाना है। नमस्कार।